मेरे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कोर्ट के अहम फैसले के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, अहम फैसले के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट जजमेंट की बात करने वाले हैं। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। मैं हूं वीरेन चौहान फ्रॉम शौर्य सॉल्यूशन। दोस्तों, पहले इस केस के फैक्ट समझ लेते हैं। आखिर इस केस के क्या फैक्ट थे। इस केस के अंदर पति के अगेंस्ट बहुत कुछ बोला। जी हाँ भैया, हस्बैंड वाइफ होते हैं, ठीक है। हस्बैंड अपनी पत्नी को छोड़ देता है, पत्नी और बच्चों को परित्याग कर देता है, ठीक है। अब पत्नी इससे व्यथित होकर वो सीधा पहुंच जाती है कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में। तो फैमिली कोर्ट में वह मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल कर देती है। जैसे ही पत्नी मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल करती है, कुछ दिनों तक हियरिंग चलती है। इसके बाद भैया जो कोर्ट है, भैया पत्नी के फेवर में 7,000 पर मंथ मेंटेनेंस ऑर्डर कर देता है, और बच्ची के फेवर में, जो बच्ची होती है उसके फेवर में 3,000 पर मंथ मेंटेनेंस ऑर्डर कर देता है। मतलब टोटल 10,000 पर मंथ मेंटेनेंस ऑर्डर कर देते। इसके बाद पति सीधा भैया कर्नाटका हाई कोर्ट में पहुंच जाता है। कर्नाटका हाई कोर्ट में वह अपनी दलीलें देता है, तर्क देता है, लॉजिक देता है। पति कहता है कि मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास आय का साधन नहीं है, ठीक है। फिर कर्नाटका हाई कोर्ट ने भैया इस केस को स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, ठीक है, गहराई से इस केस को पूरा तरीके से समझने की कोशिश की। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला, भैया जो हस्बैंड ने अपनी पत्नी को, बच्चों को परित्याग किया है, तो भैया जो हस्बैंड है ना, अपनी बच्ची को और अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य है, ठीक है, उसको देना ही पड़ेगा। अब पति ये कह रहा है कि मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास आय का साधन नहीं है। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला कि भैया पति एक बिजनेस का मालिक भी है, ठीक है, वह बिजनेस रन भी करता है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला पति बेरोजगारी की आड़ में मेंटेनेंस देने से नहीं बच सकता। जी हाँ, कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला पति बेरोजगारी की आड़ में अपने बीवी और बच्चों को मेंटेनेंस देने से नहीं बच सकता। उसकी ड्यूटी है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, वह घर का मुखिया है, उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। जी हाँ, कर्नाटका हाई कोर्ट ने यह भी कहा, इस बढ़ती महंगाई के दौर में भैया पति की जिम्मेदारी है वह अपनी पत्नी को और बच्चों को मेंटेन करे। जी हाँ, कुल मिलाकर कहने का मतलब है, मोरल ऑफ द जजमेंट, भैया पति ने अपनी पत्नी और बच्चों को परित्याग कर दिया, ठीक है। तो भैया वो बेरोजगार है, उसके पास आय का साधन नहीं है, तो फिर भी भैया उसको तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि तुम शादी करोगे, बच्चा पैदा करोगे, फिर छोड़ दोगे, ऐसा तो होगा भी नहीं। समझ रहे हो, ये तो मेरे वर्ड है, ठीक है। कोर्ट ने ऐसा नहीं बोला। कोर्ट ने तो सीधा ये बोला, भैया पति बेरोजगार है, साधन नहीं है, तो वह अपनी बेरोजगारी की आड़ में वो अपने मेंटेनेंस देने से बच नहीं सकता। दोस्तों, यह तो गलत है। अगर पति अपनी पत्नी को और बच्चों को साथ नहीं रखना चाहता, छोड़ देता है, परित्याग कर देता है, तो इस कंडीशन के अंदर उसको तो मेंटेनेंस तो देना पड़ता है, चाहे वो कैसे दे। वो बेरोजगार हो, उसके पास आय का साधन नहीं है, तो उसको तो देना पड़ेगा, ठीक है। जी हाँ, अगर आप अपनी पत्नी को रखना चाहते हो, मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया पत्नी ने, या मेंटेनेंस ऑर्डर हो गया, आप मेंटेनेंस बचाना चाहते हो अभी भी, या सेटलमेंट करना चाहते हो, या डिवोर्स लेना चाहते हो, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है दोस्तों। तो आप मेरी वीडियो देख के लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका कोई भी सजेशन है तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, आप मुझे जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।